हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। क्योंकि तुम लोगों के एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं तुम लोगों के लिए इस चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की एमसीक्यू ट्रिक्स भी लेके आऊंगी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और तुम लोग उसको वॉच कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज find the roots of the following quadratic equations by factorization। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए आपने x की वैल्यूज निकालनी है, जिसको हम रूट्स बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसको मैं कराऊंगी आपको बिल्कुल बेसिक से। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन भी नहीं आती है तो वो इसको अच्छे से कर लेगा और क्वेश्चन कर पाएगा खुद से सॉल्व। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहले बेटा आपके पास में एक ये नंबर और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना होता है। आपके पास में माइनस 10 है इधर और इधर हमारे पास में 1 है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस 10 आएगा। तो 10 के फैक्टर हमारे पास में कौन कौन से हैं? 10 इंटू 1 दैट इज 10, देन 5 इंटू 2 दैट इज 10, और कोई भी इसका फैक्टर नहीं बनता। नेक्स्ट आपके पास में है कि यहाँ मुझे 3 चाहिए, वो भी नेगेटिव में चाहिए, उसके बारे में देखते हैं बाद में। तो 5 में से अगर 2 जाएगा तभी हमारे पास में 3 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे हम सम या सबट्रैक्ट करके कुछ भी टर्म आती है, मीन्स उसको डिफरेंस लिख सकते हो। यहाँ डिफरेंस, और ये वाली हमारे पास में प्रोडक्ट करके बनती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सम और प्रोडक्ट ये हमारे पास में दो टर्म्स हैं। कोई भी दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करके ये बनता हो और प्लस माइनस करके ये टर्म्स बन जाए। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब इसको मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारे पास में कौन से नंबर इसके लिए बेटर है। अब 10 में से अगर मैं 1 को प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ तो या तो 11 आएगा या 9, तो मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। तो मीन्स ये वाला फैक्टर आपका कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास में 3 आ जाता है, लेकिन मुझे 3 कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो इसलिए हमारा ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो प्लस में आएगा। तो आंसर आ गया -3। दैट मीन्स यहाँ पर भी अगर -5 होता तो मेरे पास में इधर भी -10 आता। तो मेरे दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। -3 भी आ गया है, -10 भी आ गया है। अब मैं इसको लिखूंगी तो एक्स स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5x लिख लो या 2x पहले लिख लो, देन 5x, देन उसके बाद में 10 एंड 0। नेक्स्ट आपके पास में है कि हमने इन दोनों का एक पेयर ले लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इन दोनों का पेयर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी दो टर्म्स नेगेटिव की होती हैं तो बेटा आपने माइनस बाहर ले लेना है। और जैसे ही हम माइनस को बाहर लेते हैं कॉमन में तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में ही 5x आएगा, माइनस प्लस अगेन यहाँ पर माइनस होगा। तो जब भी हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं अंदर वाली टर्म्स के आपने साइन क्या कर देने हैं? चेंज। नेक्स्ट आप क्या करोगे? अब इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास में x प्लस x2 आया और यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो x प्लस 2 मिल गया। अब एक फैक्टर हमारे पास में आ गया है यहाँ पर x प्लस 2 एंड सेकेंड फैक्टर, ये दोनों कॉमन थे तो ये मिल गया, देन x माइनस 5। तो x माइनस 5 मेरे पास में यहाँ आ गया। अब इसको भी कंपेयर करेंगे 0 के सामने, इसको भी कंपेयर करेंगे 0 के सामने, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड मेरा फैक्टर है x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू आ गया यहाँ पर -2, प्लस वाली टर्म उधर जाकर नेगेटिव में हो जाती है और नेगेटिव वाली उधर जाके प्लस में आ जाती है। तो लो x की वैल्यू एक 5 आ गई है और एक मेरे पास में -2 आ गई है। तो देयरफॉर रूट्स आर -2 एंड 5। तो ये आपका आंसर है। तो जिस बच्चे को बेसिक से भी ये नहीं पता कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, अगर उसको ये क्लियर हो गया कि मैंने किस तरीके से ये वाला पार्ट किया है तो उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। सो सेकेंड पार्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में 2 है और साथ में यहाँ पर -6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। -6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2x स्क्वायर के साथ में तो आपके पास में बनता है 12x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, और आपको बीच वाली जो टर्म है उसको कैसे तोड़ना है? कुछ इस तरीके से कि फैक्टर ऐसा आए सो दैट आपका यहाँ पर +1 हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, पहले 12 के फैक्टर बना लेती हूँ। जैसे 4 इंटू 3 12 होता है, तो मैं लेके चलूँगी 4x एंड 3x
माइनस करके x भी आ गया और 4x मल्टीप्लाई 3x दैट इज 12x स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी कैसे आएगी, तो हमारे पास में 2x स्क्वायर साथ में आ गया है 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x को ले लेंगे हम ब्रैकेट में, यहाँ भी हम माइनस को ले लेंगे कॉमन और क्योंकि साइन जैसे ही नेगेटिव बाहर हो जाता है कॉमन में, इनसाइड के आपके साइन चेंज हो जाने हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन हो गया x प्लस 2 एंड यहाँ से 3 कॉमन हो गया x प्लस 2 और यहाँ से बेटा आपके पास में दो फैक्टर बन गए हैं अगेन x प्लस 2 कॉमन में और जो यहाँ पर टर्म्स रह गई थी दैट इज 2x एंड माइनस 3, तो ये आपके 2 फैक्टर्स निकल आए हैं। पहले को कंपेयर करते हैं इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, और 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपकी पहले आपके पास में माइनस वाली टर्म उधर जाकर प्लस होगी एंड देन ये मल्टीप्लाई में है दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके दो रूट्स आ गए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं रूट्स आर -2 3/2। क्लियर? सो थर्ड पार्ट इसका हमारे पास में है √2x स्क्वायर 7x 5√2। अब फिर से इसको और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई दैट इज 5√2 एंड √2x स्क्वायर, है ना। तो आपके पास में √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x स्क्वायर। तो ये अपना प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई करके आपको 10 मिलना चाहिए और ऐड या माइनस करके 7। वैसे भी जब यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो तो दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो हमें सम ही लेना होता है। तो मैं 5 और 2 को ही ऐड कर लेती हूँ, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में √2x स्क्वायर और साथ में इधर 5x प्लस 2x और यहाँ से मेरे पास में आगे 5√2 ही रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है? उसके बाद यहाँ से आपके पास में अगर मैं इनको ग्रुपिंग कर दूं इनकी और इसकी भी मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर दूं तो मेरे पास में जो भी इनमें कॉमन निकलेंगे वो कौन से नंबर हैं, एक तो x कॉमन आएगा बस और कुछ नहीं कॉमन इसमें, और यहाँ 5 हो गया। ठीक है, यहाँ आपके पास में √2 है और इस साइड में एक x है और यहाँ पर √2 भी बचेगा ना। अब देखो दोबारा से यहाँ मैं बोलूँगी बात, आपको 2 और √2 मिलके 2 बनाते हैं, है ना। तो अगर इसमें √2 है और इधर 2 है तो मीन्स मेरा √2 कॉमन, ये नंबर कॉमन आ सकता है और इसके लिए सिर्फ ये वाली टर्म यहाँ पर बच जाएगी। क्लियर है? और इधर आपका x हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका 5 इक्वल टू हो गया 0। जब ये दो फैक्टर आपके वैसे भी इक्वल हो जाएं तो समझ लेना अपनी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो एक फैक्टर आपका बन गया √2x प्लस 5। ठीक है, और दूसरा आपके पास में फैक्टर बन गया है x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेट कर लो इसको एंड यहाँ पर भी आपके पास में आ गया, इधर बन गया है -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन में √2 और यहाँ से x इज इक्वल टू -√2। तो ये आपके पास में दो रूट्स निकल के आ गए हैं। तो रूट्स आर -5 अपॉन √2 एंड सेकंड कौन सा है, नेगेटिव में √2। तो यहाँ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो फोर्थ पार्ट आपके पास में जो गिवन है वो आपको दिया है 2x स्क्वायर -x प्लस 1 अपॉन 8। अब इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक नंबर हमारा फ्रैक्शन में है। तो बेटा जब हमारे पास में कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें हमारा कोई एक नंबर ऐसा है जो किसमें है, फ्रैक्शन में हो, तो देख लो कि इसका अगर मैं एलसीएम यूज करूंगी तो यही 8 निकल के आएगा, है ना। अगर एलसीएम हम इनका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज ऑल तो सिर्फ 8 ही निकल के आएगा। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 को दोनों साइड में, जो भी आपका एलसीएम निकल के आने वाला है उस नंबर को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, और जो भी मल्टीप्लाई करना है उनको दोनों साइड में करना है क्योंकि इक्वेशन है ना यहाँ पे, बाय 8 वी गेट। अब क्या मिलेगा आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 8 से, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन में 8 इक्वल टू 8 इंटू 0। तो ये आपके पास में आया 8 2 का 16 8x एंड 8 1 8 और 8 तो कट हो गए
तो ये कितना आ जाएगा 1 और इक्वल टू हो गया है 0। यहाँ से आपके पास में अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इस टर्म को और इस टर्म को कर दो मल्टीप्लाई, दैट विल बी 1 इंटू 16x², दैट इज 16x²। अब आपको प्लस माइनस करके 8 चाहिए। अब यहाँ देखिए इधर नेगेटिव है और इधर प्लस में है, इसका मतलब दो नंबर अगर नेगेटिव में आएंगे तभी उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो देखो जरा, अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मुझे 16 चाहिए तो मैं 4 इंटू 4 कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे 16 देगा ही, है ना। और साथ में अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव भी लगाऊं तो भी ये मुझे प्लस में ही 16 देगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड में लिखूंगी तो ये आंसर -8 देगा। तो इसलिए मेरे फैक्टर्स यहाँ पर क्या बन जाते हैं, 4x एंड 4x, सो दैट मुझे -8x मिल सके और -4x से मुझे +16x² मिल सके। तो लो जी, आपके पास में यहाँ फैक्टराइज हो गया है ये। तो -4x + 1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से अगर आप इनकी ग्रुपिंग कर लेते हो तो ये आपके पास में, अब देखो अगेन नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, इस टर्म के साथ में नेगेटिव है तो ये 4x है, और इसका अगर मैंने बोला था नेगेटिव बाहर आता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाने हैं, चेंज हो जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा कॉमन हो जाएगा आपका 4, साथ में x एंड 4 एंड साथ में x -1, और यहाँ आपके पास में 4x -1 में से कुछ भी ना कॉमन होकर 1 लगा लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास में फैक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका 4x -1 एंड दूसरा भी 4x -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप क्या करोगे, 4x -1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद ये वाला 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4, और इधर भी इसी तरह 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। तो ये आपके पास में आंसर है, ठीक है। तो ये रूट्स हो गए, तो रूट्स आर 1/4, 1/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आपके पास में है, जहां आपको कांस्टेंट टर्म 1 दी है और x² के साथ में 100 है। अगेन 1 इंटू अगर मैं 100x² लिखूं मीन्स मेरा मोटिव है ये बनाना जब प्रोडक्ट किया जाए, और उसी तरह सम मुझे 20 चाहिए या डिफरेंस मुझे 20 चाहिए। बेटा 100 के फैक्टर सिंपली 10 इंटू 10 होकर 100 बन जाता है, और अगर इसी 10 और 10 को मैं ऐड कर दूं तो 20 भी बनेगा, राइट। लेकिन मुझे नेगेटिव में चाहिए, दैट्स वाई मुझे दोनों नंबर ही कैसे लेने हैं, नेगेटिव में लेने हैं। तो -20 आपके पास में है, और यहाँ से आपके पास में 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, इनको पेयर्स में ले लेंगे। तो लो जी, पेयर में भी ले लिया, यहाँ से फिर से क्या होगा, माइनस कॉमन, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से 10 कॉमन है, x कॉमन है, और 10x -1, और यहाँ से 1 कॉमन है, दैट्स वाई अगेन दिस वन, ठीक है। उसके बाद आपके फैक्टर कौन कौन से बन गए, दैट इज 10x -1 एंड 10x -1, और इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो 10x -1 इक्वल टू 0, दैट इज 1 उस साइड में, देन उसके बाद में 1/10। तो एक आपका फैक्टर ये है, रूट एक ये है, और 10x -1 इक्वल टू 0 एंड 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। सो सेकेंड आपका रूट अगेन सेम है, तो देयरफॉर रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। तो ये आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।